आखिर नोलन की इस कहानी में हुआ क्या? वेलकम टू द इंटरस्टेलर मूवी रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर की धरती से, जहां खेतीबाड़ी लगभग खत्म हो चुकी है। ये हैं कूपर, एक एक्स नासा पायलट जॉब किसान बन गए हैं, और ये हैं उनकी सुपर स्मार्ट बेटी मर्फ। मर्फ को लगता है उसके कमरे में कोई घोस्ट है जो बुक शेल्फ से किताबें गिराकर बात करने की कोशिश कर रहा है। पर वो घोस्ट नहीं, ग्रेविटी है। कूपर को धूल में एक अजीब पैटर्न दिखता है, मानो कोई मैसेज दे रहा हो। पता चलता है ये एक बाइनरी कोड है। कूपर इसे डिकोड करता है और पहुंच जाता है एक सीक्रेट लोकेशन पर। और ये लोकेशन निकलती है नासा की एक सीक्रेट बेस की, जहां डॉक्टर ब्रैंड उसे असली प्रॉब्लम बताते हैं कि धरती खत्म हो रही है, फसलें मर चुकी, ऑक्सीजन घट रहा है, मानवता को बचाना नहीं, यहां से भागना होगा। सैटर्न के पास एक वर्म होल मिला है, दूसरी गैलेक्सी का एक शॉर्टकट। शायद किसी ने हमारे लिए ही इसे बनाया है। मिशन के 2 प्लान हैं। प्लान ए, ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व करो और सबको बचाओ। प्लान बी, अगर ए फेल होता है तो 5000 एम्ब्रियो से नई कॉलोनी शुरू करो। कूपर इस मिशन के लिए मान जाता है, लेकिन मर्फ का वो घोस्ट उसे एक मैसेज देता है, STAY, रुको। लेकिन कूपर को जाना पड़ता है। वो अपनी बेटी से वापस आने का वादा करके स्पेस में निकल जाता है। वर्म होल के उस पार टीम एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंचती है और उनके सामने है गार्गेंजुआ, एक विशाल ब्लैक होल। पहला स्टॉप मिलर्स प्लैनेट। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। इस प्लैनेट का 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर है। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो पहाड़ नहीं बल्कि पानी की मीलों ऊंची लहरें हैं। एक एक्सीडेंट में टीम का एक मेंबर मारा जाता है और उन्हें लौटने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। लेकिन जब वो वापस शिप पर आते हैं तो धरती पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। कूपर अपने बच्चों के वीडियो मैसेज देखता है। अब फ्यूल सिर्फ एक प्लैनेट के लिए बचा है, तो टीम डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाने का फैसला करती है। और यही होता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर मैन ने सबको झूठ बोला था, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। तभी मर्फ का मैसेज आता है। प्रोफेसर ब्रांड ने मरने से पहले बताया कि प्लान ए एक झूठ था। होने वाली फाइट में रोमिली मारा जाता है, मैन भी मर जाता है, लेकिन उनका स्पेसशिप एंड्योरेंस अब ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है। कूपर खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। वो अपना शिप अलग करके ब्लैक होल में गिर जाता है ताकि अमेलिया बच सके। लेकिन वो मरता नहीं, वो पहुंचता है एक अजीब 5 डायमेंशनल जगह में, द टेसरैक्ट। यहां से वो टाइम के आर पार अपनी बेटी मर्फ के कमरे को देख सकता है, और तब उसे सब समझ आता है कि मर्फ का घोस्ट असल में वो खुद ही था। वो ग्रेविटी के जरिए मानवता को बचाने का डेटा मर्फ को भेजता है। मर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है और इंसानियत बच जाती है। पर सवाल यह है कि अगर फ्यूचर की ह्यूमैनिटी ने उन्हें बचाया, तो उन पहले इंसानों को आखिर किसने बचाया था? क्या लगता है क्या होगा आगे की कहानी में? तब तक के लिए और रिकैप्स देखने के लिए फॉलो करें।